कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग आए हुए थे। हमें दिखाया जाता है उनके आगे 5 लड़कियां एक साथ ही गाना गा रहे होता है, साथ ही वो लोग डांस भी कर रहे थे और इसको देखकर ऑडियंस पागल हो जाती है। वो लोग एक साथ ही चिल्ला रहे होते हैं, साथ ही वो लोग इसको देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। पॉप कॉन्सर्ट इधर हो रहा था और इसके साथ ही एक बंदा कह रहा होता है ये कॉन्सर्ट बहुत पॉपुलर हो चुका है, 5 लड़कियां बहुत फेमस है, लेकिन उनका लीडर जिसका नेम है AI किसी अलग ही लेवल पे फेमस है। पहले ऐसा नहीं था, 4 साल पहले इनको ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसके बाद मीडिया ने इनको कवर किया और इसके बाद वो लोग बहुत पॉपुलर बन चुके हैं। बंदा ये सब कह रहा था वो फिर से कहता है लेकिन मेरा फेवरेट है AI और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है उनके लीडर यानी AI को। इसके लिए लोग पागल है, साथ ही मैं भी। और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है उस बंदे को जो कि होता है एक डॉक्टर, नेम था गुरु, और वो एक पेशेंट के रूम में ये शो देख रहा था। और उसके बाद उसका असिस्टेंट इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है आपको पेशेंट के रूम में ये सब नहीं देखना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है और इसकी गाने इसको लोग देख सकते हैं। बात को सुनकर वो नर्स कहती है लेकिन मुझे लगता है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद गौरव शर्मा किया था, उनका ब्रेक भी आ जाता है और उसके गाने गौरव और वो नर्स एक साथ ही आ जाते हैं बैल्कनी में। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल और उसी शो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर नर्स कहती है AI ट्विटर में भी आ चुकी है, यानी उसका अकाउंट है इधर। गौरव इस बात को सुनकर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो देखने लग गया था, जहाँ पर उसे मिल भी जाता है। देखकर गौरव बहुत हैप्पी होता है, उसके रोने आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे अब तक कैसे पता नहीं चला। कोई देखकर नर्स कहती है लेकिन बात क्या है, यानी आप उसके पीछे इतना पागल कैसे हो सकते हो, वो तो अभी बस 16 साल की लड़की है। इसको सुनकर डॉक्टर कहता है ऐसा बात नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहने लग गया था अपना एक पुराने बात को, जहाँ पर उस टाइम में भी मैं एक डॉक्टर ही था। मेरे पास एक पेशेंट थी जो कि एक छोटी लड़की होती है, उसका बहुत बुरा हाल था, बीमार उसको अंदर से वीक कर रहा था और मैं उसके साथ बातें क्या करता था, जहाँ पर वो लड़की बहुत हैप्पी थी। उसका नेम होता है सरीना और उसका बीमार उसको अंदर से वीक कर रहा था। मैं सरीना को ऑब्जर्व किया था और उसके बाद मुझे पता चला था वो AI को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। सीन को देखकर मैंने उसको कहा था उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि वो भी तुम्हारे एज की होगी। सरीना ने कहा था शायद से मैं जिम नहीं देखता, लेकिन AI एक पॉप आर्टिस्ट है, यानी उसको सब लोग फॉलो करते हैं और वो मेरे लिए सब कुछ है, उसके जैसे बनना चाहती हूँ। इसे सुनकर मैंने कहा था हाँ तुम्हारा भी टाइम आने वाला है, तुम इस बीमारी से फाइट बैक कर लोगी और उसके बाद तुम भी उसके जैसा बन जाना और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस बात को सुनकर सेरिना बहुत हैप्पी थी। इसी बात को सुनकर सेरिना बहुत हैप्पी हो जाती है और इसके बाद उसने मुझे कहा था तुम मेरे साथ शादी करोगी, और उसके बाद मैंने उसको ना कहा था। लेकिन जो भी हो, सेरिना के लिए पॉप कल्चर बहुत ज्यादा मायने रखता था। लेकिन 12 साल के एज में उसका डैड हो गया, वो अपनी बीमारी से कम बैक नहीं कर पाई। इसको देखकर मैं टूट गया था और उसके बाद मैंने पॉप कॉन्सर्ट देखना स्टार्ट किया। देखना चाह रहा था सेरिना को इसमें ऐसा क्या लगता है, और उसके बाद मुझे पता चला ये बहुत अच्छा है। फिर AI को फॉलो करने लगा सेरिना के लिए और उसके बाद मैं इसमें एडिक्टेड हो गया और अब के टाइम में मैं AI का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। कहती है देखकर तो ऐसा लगता है तुम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो चुकी हो, लेकिन मेरे पास एक बात है, अगर AI तुम्हें डेट के लिए पूछेगी तो इसके बाद तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है। इसको सुनकर डॉक्टर शर्मा चाहता है। इसके बाद उनका टाइम भी खत्म हो गया था। इसको देखकर डॉक्टर कहता है मेरा टाइम हो चुका है और मुझे पेशेंट को देखना है। इसके बाद डॉक्टर आ चाहता है एक रूम में जहाँ पर उनके पेशेंट बैठी हुई थी। वो आगे देखता है जहाँ पर उसके आगे एक वुमेन होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके पास ही एक अंकल टाइप का पर्सन होता है और इसको देखकर गुरु कहता है क्या आप उसके फादर हो। इसको सुनकर वो बंदा कहता है पर के तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं ही उसके फादर हूँ। इसको सुनकर गुरु थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो बंदा कहता है कि मेरी लड़की का कोई फैमिली पहले नहीं थी और उसके बाद मैं उसके साथ आ गया और इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं। खैर इसके बाद लड़की अपना मुंह आगे ला देती है, जहाँ पर इसको देखकर गुरु बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है मैं इस मुंह को जानता हूँ। इसके बाद गुरु देखता है जहाँ पर वो लड़की प्रेग्नेंट थी और इसको देखकर वो कहता है कंडीशन थोड़ा अलग है, इस वीक से तुम प्रेग्नेंट हो और इसके लिए मुझे कुछ बातें करना होगा बाकी सब लोगों से और उसके बाद मैं तुम्हें फाइनल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। कोई कहकर गुरु बाहर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे गलती नहीं हो सकता, वो लड़की AI है, वो मेरे इतना पास थी। और इसको सोचकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। लेकिन इसके बाद वो फिर से अंदर देखता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी। देखकर उसका फीलिंग बहुत अलग हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, वो तो 16 साल की एक लड़की है और उसके बाद उसने ये सब क्या किया। और वो इस बात से हैप्पी नहीं होता और उसके बाद वो अंदर देखता है जहाँ पर वो बंदा और AI एक साथ ही बातें कर रही होता है। सारी बातों से गुरु को पता चलता है वो AI का कोई फादर नहीं है। इसके बाद AI के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जहाँ पर इनसे उसको पता चलता है कि पेट में एक नहीं दो बच्चे हैं। के पेट में एक नहीं दो बच्चे हैं जो कि एक साथ ही बाहर आने वाले हैं, यानी इसको हम लोग ट्विंस कह सकते हैं। इसके बाद गुरु आ गया था ऐसे रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर वो अभी इस बात को सोच रहा होता है। कहता है मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपना काम करना ही होगा। इसके बाद वो अपने आगे वाले बंदों को देखता है जहाँ पर वो लोग टीवी देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है
मुझे भी सेलिब्रिटी का बनना है क्योंकि उनका लाइफ बहुत अच्छा होता है। वो लोग पहले से ही बहुत हैप्पी बन के आता है और वो लोग बहुत लकी भी होता है। मुझे फिर से पैदा होने का मौका मिला तो मैं उनके पास से पैदा होना चाहता हूँ क्योंकि उनको सेलिब्रिटी के इतना पास रहने को मिलता है। बात को सुनकर उसका फ्रेंड कहता है क्या तू पागल हो गया है, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद वो बंदा कहता है हो सकता है लेकिन ये बात तो सच है, वो बंदे या फिर वो चाइल्ड बहुत लकी होता है। इसके बाद गुरु इस बात को सुनकर कहता है क्या ऐसा भी होता है। और उसके बाद वो आ गया था बालकनी में। फैंस सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ ज्यादा ही पागल होने लग गए हैं। क्या सरीना तुम भी ऐसी थी, ऐसे ही इस बात को सोच रहा होता है। और इसी बीच इधर आ गई थी एआई बालकनी में आके बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है ये जगह बहुत अच्छा है। इसके बाद डॉक्टर कहता है वैसे होसिनो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। एआई कहती है मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ और इसके लिए तुम मुझे जानते होगे। और इसके बाद वो कहता है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम एक पॉप आइडल हो। बात को सुनकर एआई कहती है लेकिन तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और इसके बाद वो कहता है क्योंकि मेरा एक पेशेंट तुम्हें बहुत ज्यादा फॉलो किया करता था और उसके बाद से मैं तुम्हें जानता हूँ। एआई बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो कहती है मुझे आया गया था इधर मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी बहुत है। और इसके बाद मेरे फैंस इधर भी आ गए हैं। ऐसे वो दोनों बात करते हैं। जहाँ पर इसके बाद गौरव फिर से कहता है तो तुम अपने इस करियर को स्किप करने वाली हो। इसके सुनकर एआई कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद गौरव कहता है लेकिन तुम्हारे बच्चे। और इसके बाद एआई कहने लग जाती है वो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने वाली है, साथ ही ये सीक्रेटली होगा। मैं इस बात को दुनिया के आगे नहीं लाने दूंगी और इसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ भी रह पाऊंगी। मुझे अपने करियर भी स्किप करना नहीं होगा, यानी ये बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे मुझे कॉन्सर्ट करते हुए देखेंगे और इसको देखकर मैं बहुत हैप्पी होने वाली हूँ। चाहे मेरे आगे जो भी कंडीशन आ जाए लेकिन नहीं हारने वाली। मेरे 2 बच्चों को मैं अपने दुनिया में लाने वाली हूँ। और उसके बाद वो ऐसे डिसाइड कर लेती है जहाँ पर गौरव जान चुका था आई क्या करना चाहती है। वेल इसके बाद हमें क्या चाहता है उसके बाद वाले दिन में गौरव अपने मन में कह रहा होता है वो उसका एक बहुत बड़ा फैन है और इसके लिए वो एक काम तो कर सकता है, यानी वो दोनों बच्चों को हेल्दी बाहर लाने के लिए वो इसमें हेल्प कर सकता है। खैर इसके बाद वो और एआई एक साथ ही बैठे होते हैं जहाँ पर गौरव कहता है ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साथ ही 2 बच्चों का बात है और इसलिए जो पेनलेस सर्जरी होता है ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, यानी इसमें कुछ होने का डर रहता है। तो इसके बाद हमें एक और काम करना होगा। जहाँ पर इसको सुनकर एआई कहती है ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और इसके बाद लिखने वाला फादर कहता है डॉक्टर आप क्या बात कर रही हो। और इसके बाद गौरव कहता है मैं बातें कर रहा हूँ नेचुरल सर्जरी के बारे में। इसको सुनकर फादर इसके लिए ना कहता है, वो शॉक्ड हो चुके थे। और उसके बाद एआई कहती है मैं इसके लिए एग्री करती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छी तरह से इस दुनिया में आ जाए, वो लोग हेल्दी हो और उसकी कहानी में कुछ भी कर सकती हूँ। और इसके बाद गौरव कहता है तो इसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। और इसके बाद हमें यहाँ जाता है सही बहुत टाइम बीत जाता है। आई अपने बच्चों के लिए उसी हॉस्पिटल में रहती है जहाँ पर वो एक्सरसाइज करती है, ऐसे घूमती है और अच्छा खाना खाती है अपने बच्चों के लिए। टाइम बीतने के बाद बच्चों के 40 वीक्स हो जाता है, यानी जल्दी उनका बच्चा बाहर आने वाला था। आई और गौरव के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था। और इसके बाद गौरव कहता है जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए क्या तुम्हें कोई और डॉक्टर को चाहिए। और इसके बाद एआई कहती है नहीं मुझे बस तुम ही चाहिए, ये काम करना होगा। और इसके बाद गौरव कहता है हाँ मैं ऐसे ही जोक कर रहा था। इसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो कह रहा था वो उसका एक बहुत बड़ा फैन है और इसके बाद वो ये काम तो कर सकता है कि बच्चे हेल्दी बाहर आने वाले। और इसके कारण गौरव बहुत ज्यादा हैप्पी था। ऐसे ही वो सोच कर कहीं पर आ रहा होता है और इसी बीच वो देखता है एक बंदे को जो कि इधर ही होता है और वो अंधेरे में था। इसको देखकर वो शॉक्ड होता है, बंदा भागने लग गया था। इसको देखकर गौरव के मन में क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सोच रहा था ये एआई के बच्चों के साथ कुछ करना चाहता है क्योंकि पहले तो इसको मैंने नहीं देखा था और उसके बाद अब अचानक से इधर वो क्या कर रहा है। तो उसके पीछे आने लग गया था। वो बहुत ज्यादा पीछे आ चाहता है एक जगह में जहाँ पर इसके आगे कुछ भी नहीं था, यानी इधर एक बहुत बड़ा सा ढलान होता है। और उसके बाद वो ढूंढ रहा होता है वो बंदा कहाँ पर गया। इसी बीच वो बंदा गौरव के पीछे से आता है और इसके बाद वो उसको धक्का दे देता है। गौरव नीचे गिर गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गौरव को जहाँ पर उसका मोबाइल टूट गया था, साथ ही उसका हाल भी बहुत बुरा होता है। कह रहा था क्या वो मरने वाला है। और उसके बाद उसके पास वही बंदा आ जाता है। गौरव अपना आखिरी टाइम गिन रहा होता है और उसके बाद वो कहता है मैंने वादा किया था एआई के बच्चे हेल्दी बाहर आने वाले हैं, ऐसा बात है। और अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं उसके पेट में आ जाऊँ, यानी उसका बच्चा बन के बाहर आओ, एक ऐसा न्यू लाइफ मिले। और उसके बाद गौरव मर चुका था। डेथ ऐसे ही हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है गौरव अपने आंखें खोलता है। इसके बाद वो देखता है उसका बॉडी चौथा हो गया था, यानी वो एक बच्चे की बॉडी में आ चुका था। और उसके बाद वो अपने मदर को देखता है जहाँ पर ये थी एआई को देखकर गौरव बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसका रिकनेक्ट हो चुका था, क्योंकि वो एक आइडल का बच्चा था लेकिन अभी उसका दिमाग बहुत बड़े का होता है।
रू का नेम रखा जाता है एक्वा मरीन और उसकी बहन यानी ट्विन का नेम रखा जाता है रूबी। एआई अपने बच्चे के साथ बहुत इंजॉय कर रही होती है और उसके बीच इधर आ गया था उसका फादर, असलियत में उसके प्रेसिडेंट होता है जो कि सारे कॉन्सर्ट को अच्छे तरह से मैनेज करते हैं। उसका नेम होता है इचिगो। इचिगो इधर आ गया था और उसके बाद वो कहता है एआई बहुत टाइम हो चुका है और अब तुम्हारा कमबैक होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और उसके बाद एआई कहती है लेकिन मेरे बच्चे, मैं इनको भी अपने साथ ले सकती हूँ। और उसके बाद ही वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद तुम्हें अपने करियर को बाय कहना होगा, तो ये हमारे लिए भी बहुत बुरा होने वाला है और इसके कारण तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग ऐसे बात करता है जहाँ पर इचिगो कहता है वैसे तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने एक काम मैनेज कर लिया है। और इसके बाद वो दिखा देता है अपने वाइफ को, कहता है इसका नेम है मियोको और ये मेरी वाइफ है और अब से तुम्हारे बच्चों का ख्याल यही रखने वाली है। तुम कॉन्सर्ट में जाओगी तो उसके बाद मियोको ही तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगी। इसके लिए एआई मान जाती है क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यानी घरों को जहाँ पर वो सोच रहा होता है। इसके लिए बहुत अच्छा बात है क्योंकि उसका मेमोरी अब तक लॉस नहीं हुआ था। इसी बीच उसके हाथों से एआई का कपड़ा नीचे हो जाता है जहाँ पर एआई का ये देख लेता है और इसको देखकर वो शर्माने लग गया था क्योंकि ऑब्वियसली एक हुआ बच्चा नहीं है। ऐसे ही एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक कर देना और अगर इसके बाद वाला एपिसोड चाहिए तो मुझे बता देना, मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।